बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 275 275वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर ब्रह्म इन ब्रह्म मुनियों के पल पल अंग संग हैं। और ये देखिए पर ब्रह्म पहले हक के ऊपर पाग आती है, राज्य के ऊपर आती है, धनी के ऊपर आती है। पैगंबर कल आया था कि पैगंबर को दुख देने में जितना पाप लगता है उतना ही ब्रह्म मुनियों को देने में भी लगता है। पर ब्रह्म के ऊपर पाग आई, बहुत सुंदर रोज रंग बदल रहा है इन पाग का। इतने प्यारे भाव अंदर आते हैं क्योंकि उतने ही प्यारे भावों से इनको डिजाइन किया गया है। धनी जी स्वयं ऐसे लगता है करवा रहे हैं। और ये देखा सुंदर साथ जी, यहाँ बैठे हुए मोमिनों के भी पल पल अंग संग हैं। और जो गए हैं उधर वो अकेले नहीं हैं, उनको घेर रखा है पिया जी की मेहर ने। उनके दिलों पर घेरा बना रखा है अपने अस्तित्व का, अपनी मेहर का। युगल स्वरूप स्वयं विराजमान है इनके। सुंदर साथ जी, इनको नहीं चोट लगी है, चोट श्री जी को लगी है, उनके हृदय को लगी है। और अपनी मेहरों से चारों नहीं बल्कि 10 दिशाओं से घेरा हुआ है। एक एक पल पे नजर है श्री जी की, क्या उनकी किससे बातें हो रही हैं, कैसे वो अंदर जा रहे हैं। श्री जी को बताना नहीं पड़ता, उनको सब पता है सुंदर साथ जी। पर अभी भी सुनते हैं कानजी भाई के पत्र से, ऐसे बताते हैं जैसे अभी अभी मैंने सुना हो। पर हृदय में सारा प्रकाश है उनके, एक एक घटना जैसे जैसे हो रही है श्री जी को पता चलती जा रही है। और सुंदर साथ जी, ये घेरा इन 12 मोमिनों के साथ ही नहीं बल्कि यहाँ पर बैठे हुए मोमिनों के पास भी है। अंग संग जो हैं इधर से निकल के इधर जाते हैं, तो हम सब के साथ भी ये मेहर का घेरा है। हम भी इसको महसूस करें हर पल हर घड़ी। यदि यदि ये हमें ये प्रकाश महसूस होने लग गया ना, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई घबराहट हमें फील ही नहीं होगी। बस इसको महसूस होती कैसे है, ऐसे ही थोड़ी घर बैठे बैठे ऐसे ही थोड़ी फील होने लगता है या एहसास होने लगता है। ब्रह्मवाणी बीतक साहब एहसास कराती हैं इस मेहर का। इसलिए ब्रह्मवाणी से कभी अलग मत होइए, जुड़े रहिए सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन सुनने के लिए नीलम सखी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किरंतन प्रकरण 44। मारा वश की देल वाला रे आम थी अलगा के मैं करिता सो। मारा वश की देल हो मारा वश की देल वाला रे आम थी अलगा के मैं करिता सो। हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली, हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे बचनिए वासो। मारा वश की देल हो मारा वश की देल वाला रे आमथी अलगा के मैं करिथा सो। इतना ही अटकल नी ओळखाण, इतना ही अटकल नी ओळखाण जे तत खीण रंग पलटायो रे, जे तत खीण रंग पलटायो रे। हो सन मंदी नो रंग नहीं चल साचो जी हाँ।
होती हता में आवो रे मारा वश की दिल हो मारा वश की दिल वाला रे आमथी अलगा के मैं करी था सो હવે યાદ ખીને એક નામ કુવાલિગા હવે યાદ ખીને એક નામ કુવાલિગા પ્રીત પહેલાની ઓ लिखाणी रे प्रीत પહેલાની ઓ लिखाणी रे हे સાચી સગાઈ साची सगाई कीधी प्रगट सचराचर संभलाणी रे साची सगाई कीधी प्रगट सचराचर संभलाणी रे मारा वश की दिल हो मारा वश की दिल वाला रे आमथी अलगा के मैं करी था सो मारा वश की दिल हो मारा वश की दिल वाला रे आमथी अलगा के मैं करी था सो प्रेम विनोद विलास माया माहे प्रेम विनोद विलास माया माहे सुफल फेरो एम कीजे सुफल फेरो एम कीजे मारा वश की दिल हो मारा वश की दिल वाला रे आमथी अलगा के मैं करी था सो हे अखंड आनंद अखंड आनंद सदा इंद्रावती गेर पूर्ण सुख लाहुली जे रे वाला पूर्ण सुख लाहुली जे रे मारा वश की दिल हो मारा वश की दिल वाला रे आमथी अलगा के मैं करी था सो હું તો એવી નહીં રે સુહાલી હું તો એવી નહીં રે સુહાલી જે વચનીએ વાસો મારા વશ की दिल हो मारा वश की दिल वाला रे आमथी अलगा के मैं करी था सो प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी प्रणाम जी। कितनी उमंग से सुंदर साथ जी गाया नीलम सखी जी ने। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी सुंदर सेवाएं करती हुई हमारी ये प्यारी सखी, आपके चरणों में प्रणाम जी। इतना प्यारा गा रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रातःकालीन ऐसे होती है हम सब की हृदय के भाव, और साथ में जब ब्रह्मवाणी मिश्रित होती है तो अति प्यारी अति मीठी सुनाई देती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुक्र है राज जी का। सुंदर साथ जी, हम सबको याद ही है कल महाराज जी की बीतक शुरू हो रही है। अति सुंदर दिन। आपने सब तक ये सूचना तो पहुंचा ही दी होगी अभी तक। यदि कोई भी रह गए हो तो आज उन तक ये सूचना ज़रूर सभी सुंदर साथ जी के साथ शेयर कीजिएगा। और आज बहुत सुंदर दिन, हमारे सरकार श्री जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उस तन का जन्म जिन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन होम कर दिया, अपना जीवन न्योछावर कर दिया। सतगुरु पर फिदा कैसे हुआ जाता है ये हमारे सरकार श्री जी ने बता दिया कि राम रतन महाराज जी, राम रतन दास महाराज जी के मुख से निकला हुआ एक शब्द पत्थर की लकीर बन जाता था उनके लिए, और लगा देते थे जीवन की जितनी सांसें उसमें लगा सकते हैं, ताकि शेरपुर जाने की सड़क बन जाए, ताकि सुंदर साथ जी के लिए ब्रह्मवाणी को बाहर निकाला जाए। क्या
क्या नहीं किया, कितने भेद खोले, कितने शिविर लगाए, दिन रात नहीं देखा सुंदर साथ जी। लोहे का घोड़ा कहकर पुकारा जाता था हमारे सरकार श्री को, और ये कौन कहकर पुकारता था? हमारे बड़े महाराज जी उनको कह के पुकारते थे, मेरा लोहे का घोड़ा है ये। क्योंकि सुंदर साथ जी दिन नहीं देखा, धूप नहीं देखी, शीत नहीं देखी, वर्षा नहीं देखी, बस सतगुरु के मुख से निकला और मेरे लिए वो अमृत वचन हो गए। उनको पूरा करना ही मेरी सेवा है, यही सोचते थे। वाणी मंथन, रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं, ये सूत्र हमारे सरकार श्री जी ने दिया। तो इसलिए वाणी मंथन अवश्य करें, रहनी में आए हम सभी सुंदर साथ, और चितवन अवश्य करें, तब तो सार्थक होगा सरकार श्री जी को सतगुरु कहना। नहीं तो हमारा सार्थक नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। वो तो अपना जीवन सार्थक कर गए, अपना भी कर गए, और हमारे जीवन पे भी पूरा इम्पैक्ट, भरसक प्रयास वो कर गए। परंतु अब हमें चलना है उनके दिखाए हुए कदमों पर, उस मार्गदर्शन पर जो वो हमारा करके गए हैं। रास्ता बना बना कर गए हमारे सतगुरु, चलना तो हमें ही पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। हमारे प्यारे सतगुरु सरकार श्री जी के चरण वंदन, चरणों में नमन, बार बार प्रणाम। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में वो स्मृतियां अभी भी हृदय भर आता है सुंदर साथ जी। जब हमारे रतनपुरी आश्रम की स्मृतियां अभी भी जैसे जीवंत हैं हृदय में, एक एक पल तखत पे बैठे हुए सरकार श्री सब सुंदर साथ पर मेहरों की नजर रखते हुए बार बार सुबह 4 बजे खुद उठाने आ जाते थे। उनको पूरी रात नींद नहीं आती थी सुंदर साथ जी कि वाणी मंथन में कैसे लगाऊं इस माया में फंसे हुए सुंदर साथ को, माया की जंजीरों से जकड़े हुए सुंदर साथ को कैसे खींच के निकाल दूं इन जंजीरों से, और पिया के चरणों में मैं कैसे ले आऊं। मैंने स्वयं देखा है उनके जीवन को होम होते हुए हम सुंदर साथ के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी प्रेरणा लें उनके जीवन से, आगे बढ़ें, खूब वाणी मंथन करें। सरकार श्री जी की आत्मा खूब प्रसन्न हो देखकर कि जो रास्ता मैं इनको दिखा के आया था आज ये उन पे चलना शुरू हो चुके हैं। किसी के भी कहने में मत आइए सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी का जो रास्ता दिखाया है उन्होंने, वाणी ढपी हुई थी उसको बाहर निकाला, अर्थ किए, और अब तो सुंदर साथ जी आज देखा जाए तो सही अर्थों में श्री राजन स्वामी जी उस ध्वजा को आगे लेकर जा रहे हैं, अर्थ के भावार्थ करके और आसान रास्ता कर रहे हैं। तो दोनों का ये जो मिश्रण हमें मिला है ना, ब्रह्मवाणी बाहर निकालना, उसके अर्थ करना और फिर उसके भावार्थ करना, ये भी कोई साधारण संयोजन नहीं है। ये हम सुंदर साथ पे मेहर हुई है। तो चरणों में प्रणाम करते हुए, आज उनको खूब याद करते हुए, आज नहीं हर रोज उनको याद करते हुए उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न हम सभी सुंदर साथ जी अवश्य अवश्य करेंगे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आज सरकार श्री जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या हम सुंदर साथ उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग का प्रण ले सकते हैं? हमने पहले भी लिया है, पर किसी किसी का यदि कभी कभी छूट गया हो उसको फिर से दोहराते हैं। बहुत बड़ा नहीं सुंदर साथ जी, केवल 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को इस पावन अवसर पर, 15 मिनट सुबह उठने के बाद, 15 मिनट सोने से पहले कौन कौन सुंदर साथ जी चितवन करने के लिए तैयार हैं? करते हैं तो भी हैंड रेस कीजिए, अगर नहीं करते हैं और करने के लिए तैयार हैं, ये सच्चा हमारा उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी होगी, और उनके नक्शे कदमों पर दिखाए हुए मार्ग पर चलने का यदि प्रण करेंगे, इससे ज्यादा प्रसन्नता सरकार श्री जी को कभी नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। आज के दिन यदि हम प्रण करेंगे, मिलकर करेंगे, तो मिलने में और बल होता है। ये सब सुंदर साथ जी ने महसूस भी किया है। सुंदर साथ जी ये सब ने महसूस भी किया है कि यदि मिलकर प्रण करते हैं तो वो रह जाता है, अकेले में किए हुए में उतना बल नहीं होता।
बहुत सुंदर। वाणी मंथन हर सुंदर साथ शुरू कर चुके हैं, अब चितवन की राह पर भी चलना है। रहनी में बीतक साहब हमें धीरे धीरे लाती जा रही हैं, तो यह तीनों जो हमें सरकार श्री ने दिखाए उस पे चलना है बस। और सुंदर साथ जी रेडी नहीं है चितवन करने के लिए, तैयारी नहीं है अभी सुंदर साथ जी, और वो भी आज के दिन भी हम नहीं कर सकते हैं। मैं भी हैंड रेस कर लेती हूँ सुंदर साथ जी, तो आज के दिन भी सुंदर साथ जी रेडी नहीं है हम सब मिलकर चितवन करने के लिए। 74 तो अभी बैठे हैं, अभी और सुंदर साथ आ जाएंगे। जो सुंदर साथ कम से कम, ज्यादा हो सकता है 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, आज करेंगे तो सफल हो जाएगा। मिलकर ये प्रण सबका जरूर सफल हो जाएगा। सुंदर साथ जी कर लीजिए, एक बार ट्राई तो कर लीजिए। अच्छा, प्रयास करेंगे, हम करने का प्रयास करेंगे। इसमें हैंड रेस करने को कौन कौन तैयार है? 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को सोने से पहले प्रयास करेंगे। अभी तक मेरे पास 1 2 3 4 5 35 38 सुंदर साथ हो चुके हैं। 2 सुंदर साथ और 40 का जुट बन गया बस सुंदर साथ जी। उसके बाद जैसी आपकी इच्छा, एक सुंदर साथ और चाहिए, एक सुंदर साथ जो अभी भी दिल में सोच रहे हो। ओनली 1 मोर। थैंक यू सुषमा दीदी। 40 सुंदर साथ और आ रहे हैं अभी, और आते जाएंगे। थैंक यू। और ये मैं स्क्रीन प्रिंट कर रही हूँ सुंदर साथ जी, प्रिंट स्क्रीन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुंदर साथ जी का। और ये प्रण जरूर रह जाएगा, जरूर पूरा हो जाएगा, सरकार श्री के आशीर्वाद से जरूर पूरा हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी बीतक साहब। आज के दिन एक बहुत सुंदर अनाउंसमेंट भी, हमारे आत्मदर्शनम यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स केवल 2 महीने में ही पूरे हो चुके हैं। हमें सब्सक्राइबर्स की कोई वो नहीं है कि ज़्यादा हो या कम हो, पर खुशी की बात यह कि अब हम उस चैनल पर लाइव कर पाएंगे। इसकी कंडीशन होती है कि इतने होने चाहिए, नहीं तो जितने भी हों हमें उससे क्या लेना देना। पर अब आत्मदर्शनम का कार्यक्रम आत्मदर्शनम चैनल पर ही लाइव हुआ करेगा, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। और कल से ही हमारे प्यारे सतगुरु महाराज जी की जीवन की सारी घटनाएं हम दोहराएंगे, तो कैसे हमारे दिल पर इम्प्रिंट्स नहीं बन जाएंगे उन घटनाओं के, और हमारी रहनी उसको छुए बिना अब रह ही नहीं पाएगी सुंदर साथ जी। उनकी बीतक को छुए बिना हमारे हृदय अब रह ही नहीं पाएंगे। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी बीतक साहब, जिनका टीका किया सरकार श्री जी ने और आगे भावार्थ सहित टीका किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, हमारे सच्ची राह अपनाने वाले, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे सतगुरु, प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी ने। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। और हम सब देख सकते हैं कि ट्रूली उस राह पे आज कौन चल रहा है, हम सबके सामने है, वो बताने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
मोहम्मद आया, हमने कर लिया सुंदर साथ जी। अहमद किन को कहते हैं, मोहम्मद किन को कहते हैं, मेहंदी किन को कहते हैं, और तीनों मिलकर तीनों को प्लस करो तो इक्वल टू इमाम हो जाते हैं। अति अति सुंदर, सब सुंदर साथ जी को ये समझ में आया। पर अब बात तुम छुपाओ जिन करो जाहिर पहचान। कौन कह रहा है? काजी कह रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें इस बात को छुपाए रखना है कि इमाम मेहंदी जाहिर हो गए हैं, और इसको इमाम कहते हैं, इनको मेहंदी कहते हैं। अभी तुम जिन करो जाहिर पहचान, तुम अभी उनकी पहचान को जाहिर ना करो। जब जाहिर होएंगे, जब वो अपने आप जाहिर हो जाएंगे, तब हम कदम ग्रहें ले ईमान, तब हम उनके चरणों में ईमान लेकर आ जाएंगे। हम उनको जाहिर नहीं होने देंगे, हम छुपा देंगे, पर जब जाहिर होंगे तब हम चरणों में ईमान लाएंगे। हम भी सुंदर साथ जी, ये काजी तो है ही, उस समय तो काजी है ही, पर ना तो अभी काजी सुन रहे हैं, ना उनके साथ वाले सुन रहे हैं। हमारे लिए एक एक शब्द सुंदर साथ जी हमारे कलेजे में घाव करने के लिए ये लिखा गया बीतक साहब में। हम भी वो काजी तो नहीं बने हुए ना, हम बाहर नहीं आने देंगे। जब बाहर आ गया तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे, बहती जमुना जी में हम भी झीलना कर लेंगे। जब जाहिर हो जाओगे पिया जी तब देखेंगे, पर हम जाहिर करने में कोई रोल नहीं निभाएंगे, बल्कि किस में रोल निभाएंगे? हम छिपाने में रोल निभाएंगे कि ना ना ना, ये बात बाहर नहीं करना, अभी झिझकते रहो, सकुचाते रहें हम घर में ही बैठ के। नहीं सुंदर साजी, हमें काजी नहीं बनना है, हम ब्रह्मांगनाएं हैं सुंदर साथ जी। हमें हर एक बात पिया जी की पूरे ब्रह्मांड को बतानी है, जाके मेरे धनी को जाहिर करना है, उनको छुपाने में कोई रोल प्ले नहीं करना। किसी की टांगें खींचने में, जो जाहिर कर रहे हो उनको पीछे खींचने में कोई रोल प्ले नहीं करना। हम तो इस काजी से भी गए गुजरे हैं, फिर हमने बहुत उंगलियां उठा ली इन औरंगजेबों पे, कभी अंग्रेजों पे, कभी औरंगजेबों पे, कभी मुसलमानों पे। उंगली स्वयं पे उठनी चाहिए। हमने क्या किया आज तक सुंदर साथ जी? हम कहाँ चल पाए उन रास्ते पे जहां हमारे हादी सतगुरुओं ने चल चल के दिखाया। अब समय आ चुका है सुंदर साथ जी, मोमिनों का दिन होने का असल अर्थ क्या है? एक एक आत्मा के अंदर तो सतगुरु रूप में तो पिया बैठेंगे ही, जो सतगुरु बन के आए हैं। क्या बाकी सारे ऐसे हम निठल्ले ही बैठे रहेंगे सुंदर साथ जी? सारी जिम्मेदारी सतगुरु की, और जिनको वो चर्चा सुना रहे हैं वो घर में आराम करते रहें? ऐसे नहीं चलेगा। लास्ट में लास्ट वाले जुत्थ को तो उठना पड़ेगा सुंदर साथ जी, सबको उठना पड़ेगा। जितनी भी रूहें हैं, एक एक मुख पिया जी की महिमा गाएगा, एक एक मुख उठकर सबको उनकी गरिमा के बारे में, उनकी महिमा के बारे में सुनाएगा। क्योंकि शोभा मिलनी है डंडियां रखने की। अब तूफान आ चुका है, अब प्रकोप हो चुका है कलयुग का सुंदर साथ जी। वहां इंद्र का प्रकोप हुआ था ब्रज में, आज भी दज्जाल का प्रकोप, कलयुग का प्रकोप बहुत बढ़ चुका है सुंदर साथ जी। तूफान आ रहे हैं, रोका जा रहा है। जो जो जागनी करने निकलते हैं उनको रोका जाता है सुंदर साथ जी। अब पिया चाहते हैं, मैंने तो जागनी का गोवर्धन उठा रखा है, श्री जी ने तो उठा रखा है सुंदर साथ जी। साथ ही साथ सतगुरु बन के आए पिया, आवेश भी देते हैं सुंदर साथ जी। जितना जोश उनको चाहिए होता है सतगुरु रूप में, आज भी जो हमारे सामने खड़े हैं उनको तो देते ही हैं, पर साथ ही साथ प्रेरणा भी देते हैं। तुम भी डंडियां उठाओ। डंडी उठाने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम गोवर्धन के बाहर मत खड़े रहो। इस तूफान से बचो, इस जागनी के गोवर्धन तले तो आ जाओ। और आज कोई नहीं ला सकता गोवर्धन के तले। आवाज सतगुरु लगा सकते हैं, पर वाणी मंथन इस जागनी के गोवर्धन पर्वत के तले ला सकता है। और हम
इस माया के झंझावातों से, इस माया के तूफानों से हम बच सकते हैं। केवल और केवल ब्रह्मवाणी एक रास्ता है, और साथ में सतगुरु समझाने वाले मिल जाएं तो बस ये है वो रेयर कॉम्बिनेशन जो हमें पार लगा सकता है। सुंदर सा जी, इतनी महिमा है सतगुरु और ब्रह्मवाणी। सतगुरु हैं कौन? खुद ही आ सकते हैं सुंदर साथ जी, और कोई नहीं बन सकता सतगुरु। पिया स्वयं चोला बदल बदल के, तन बदल बदल के दूर नहीं रह सकते कि मैं पन्ना जी की तरहटी में बैठा हूं और तुम बैठो अपने शहर में। ऐसे नहीं है, वहां भी बैठे हैं और सतगुरु रूप में भी मिले हैं, और साथ ही साथ हमारे हृदय में भी बैठे हैं, परम धाम में भी बैठे हैं, और हर जगह वो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी वो पूर्ण रहता है। यहाँ पर मैं सोचती थी, मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं, उसमें सोचती थी ये इन्फिनिटी क्यों बनाई राजी आपने, क्या मतलब है इसका ना? कुछ यूज तो होता नहीं है इन्फिनिटी का मैथ्स में। हम परम धाम को कभी ना समझ पाते, क्योंकि इनफाइनाइट मीन्स अनंत, और इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस भी कर दी जाए ना, हम लोग करते हैं ये मैथ्स में। अनंत में से अनंत को माइनस भी कर दिया जाए, घटा भी दिया जाए, तो आंसर उसका तब भी अनंत ही रहता है। सुंदर सा जी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होता कभी भी। दो में से दो माइनस करो तो जीरो होता है, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करो तो जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनंत में से अनंत निकाल दिया जाए तब भी वो अनंत का अनंत रहता है। मूल स्वरूप में से आवेश स्वरूप आए निकल के, तब भी वो भी अनंत, ये भी अनंत। आवेश स्वरूप में से भी कितना कितना पिया जी देते जाते हैं सतगुरुओं को, मोमिनों को, तब भी अनंत के अनंत रहते हैं। हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप में समाये पिया जी, फिर भी अनंत के अनंत रहते हैं। ये है उनकी विशेषता सुंदर साथ जी, ये है उनकी हिकमत, ये है लाड का और हिकमत का खेल सुंदर साथ जी। वहां इश्क के तन बना दिए, यहाँ हुक्म के तन बना दिए। यहाँ इश्क के बन नहीं सकते, और अगर इश्क में भीगल तन हो तभी तो वो इश्क को समझ नहीं पाए। हुक्म के बने हुए तन इश्क को समझ पाएंगे। इस तन की महिमा को समझिए सुंदर साथ जी। इसके अंदर आत्मा को भी तन दे दिया, और वो इश्क से भीगी हुई है बिल्कुल, क्योंकि परात्म का तन भीगा हुआ है। इस हुक्म के तन के भीतर इश्क का तन भी बिठा दिया, कोई कमी नहीं रखी, बस भीतर की ओर मुड़ने की जरूरत है। ये छुपाए रख रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें छुपाए नहीं रखना, नहीं तो काजी वाला गुनाह हमें लगेगा। और कितने गुनाह अभी तक साहब में देखिएगा, कितने कमा लिए हमने अभी तक। हम स्वयं को ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा ब्रह्मंगना कहते रहे, पर हमारी रहनी किनसे मिलती है? औरंगजेब के कोतवाल से मिलती है, औरंगजेब के धर्मगुरु से मिलती है, औरंगजेब के कुरान पढ़ने वाले से मिलती है। आकिल समझता है खुद को, रुक्का भी नहीं लेता उनका। ऐसा ही है सुंदर साथ जी। आज भी हम इतने आकिल समझते हैं खुद को, इतने ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं कि सच में राज्य का रुक्का आ जाए तो हम वो भी ना लें, क्योंकि हम पहचान नहीं कर पाएंगे कभी भी। ज्ञान जैसे सतगुरु प्लस ब्रह्मवाणी का सम्मिश्रण, ये जो संयोजन है वो बेस्ट संयोजन है इस काल माया में, वैसे ही ज्ञान प्लस अहंकार का जो संयोजन है ना, वो डेडली कॉम्बिनेशन है, मार डालेगा सुंदर साथ जी, उठने नहीं देगा वो कभी भी। सबसे ज्यादा विष भरा जो कॉम्बिनेशन है ये ज्ञान और अहंकार का है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि एक शब्द भी मेरा है, तेरा है पिया। गुरु नानक जी भी तोलते थे, कहते हैं दुकान पे बिठा दिया उनको, 1 2 3 गिनते थे, किलो गिनते थे, इतने किलो लेना है, इतने 13 के बाद तोल ही नहीं पाते थे। कहते तेरा 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 ही तेरा, सब कुछ तेरा, बस उसके बाद उनकी गिनती खत्म हो जाती थी। उन
ब्रह्म ज्ञान ना होते हुए भी क्या क्या करके गए हैं, कैसी गुरबाणी, पिया जी की कितनी बातें उसमें लिखी हुई हैं सुंदर साथ जी। हमें भी बस तेरा ही तेरा, तू ही तू, तेरा तेरा, तेरी तेरी होत अबेरी, सुंदर साथ जी। और कुछ, ये जीवन बस तेरा तेरा ऐसे ही होना चाहिए। हमारी भी गिनती यहाँ रुक जानी चाहिए, हमारे सारे विचार यहाँ थम जाने चाहिए। कहते हैं तब हम उनके चरणों में ईमान लेकर आएंगे, पर उनको जाहिर करने में हम कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। काजी शेख इस्लाम को भय था, यदि बादशाह औरंगजेब को इमाम मेहदी के स्वरूप की पहचान हो गई तो वो संभवतः अपनी संपूर्ण बादशाहत को छोड़कर उनके चरणों में जा सकता है। ऐसी स्थिति में शरा तोरा का राज्य समाप्त हो जाएगा। हमें क्या लेना देना इससे सुंदर साथ जी? आज औरंगजेब सुन रहा है, हमारे लिए यह घटना क्यों लिखी गई? हर घटना के साथ स्वयं की तार बिठाइए, स्वयं निस्बत से उस घटना को देखना शुरू कीजिए। पिया, मेरे लिए आपने बीतक साहब में क्यों लिखवाई है? आज भी ऐसा होता है सुंदर साथ जी। औरंगजेब जैसा कहलवाना कोई पसंद नहीं करता सुंदर साथ जी, पर आज भी यही, इसी डर से मेरा ओहदा ना चला जाए, हम किसी के भी ज्ञान को नहीं स्वीकारते हैं। धन्य है चिंतामणि जी, 1000 शिष्यों सहित जो आ गए चरणों में, आज कोई नहीं आएगा। पहचान कर छुप छुप के पढ़ेंगे, टीका को भी पढ़ेंगे, छुप छुप के पढ़ेंगे, किसी को पता ना लग जाए, मेरे सुनने वाले को, कि हम स्वामी जी का टीका पढ़ रहे हैं। हर एक की अलमारी में पाया जाता है ये टीका सुंदर साथ जी, हर एक समाज में, हर किसी के कबर्ड में ये टीका पाया जाता है, देखा गया है, पर कोई नहीं स्वीकारता, मुख खोल के कोई नहीं स्वीकारता, खुले दिल से। सुंदर साथ जी, नुकसान लिखने वाले का नहीं हो रहा, उन्होंने तो दरिया दिली से लिख दिया। उन्होंने भी नहीं लिखा, कहते मैंने तो लिखा ही नहीं है। जिसने लिखा उसको प्रणाम करो। दरिया दिली से सुंदर साथ जी बांट भी दिया, फ्री में डाउनलोड करने के लिए भी रख दिया, पर सब सुंदर साथ पढ़ भी रहे हैं, सुंदर साथ के अग्रणी भी पढ़ रहे हैं, चर्चा सुनाने वाले भी पढ़ रहे हैं। कैसे पता? आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, वो कहीं और लिखे ही नहीं हुए, वो ऐसे पर्टिकुलर शब्द हैं जो भावार्थों में ही लिखे हुए हैं। तो वो शब्द इसी टीका से आते हैं, पता लग जाता है जो जो वाणी पढ़ता है। इसीलिए स्वामी जी का टीका पढ़ने को ही मना किया जाता है, ताकि सुनाने वालों का पता ना लग जाए कि ये शब्द वहीं से लिए गए। पर नुकसान किसका हो रहा है? देने वाले ने दे दिया। खुले दिल से स्वीकार के देखिए, बादशाहत कहीं नहीं जाएगी सुंदर साथ जी, आपकी भी बादशाहत कहीं नहीं जाएगी। आपके सुंदर साथ आपके ही पास रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा इससे, बल्कि ईमानदार रहने से, ऑनेस्टी रखने से भर भर के देगा वो। मैं तो अपनी बात बताती हूँ, वेरी वेरी ऑनेस्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मैं भी स्वामी जी का नाम, मुझे लेने में कोई वो नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं स्वामी जी का नाम लेने से सुंदर साथ पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या मैं सरकार श्री को नहीं मानती? अब मैंने तो उनसे तारतम लिया हुआ है, मैं कैसे खुल के नाम लूं? मुझे शुरू शुरू में थोड़ी सी संकोच होता था सुंदर साथ जी, इस वजह से सिर्फ। पर फिर मुझे ऐसा लगा टीका पढ़ के कि यदि नाम नहीं लिया ना, तो फिर किसी का नुकसान नहीं होगा, छुपा जाएंगे हम छुपा जाएंगे उसका नाम, बड़े सफाई से छुपा सकते हैं जैसे कि छुपाया जा रहा है। पर नुकसान किसका हो रहा है? मैंने देखा जितना मिल सकता है ना इसमें से उतना नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि मैं ईमानदार नहीं हूं। ऐसा 2 या 3 दिन नहीं हुआ था कि उनका नाम निकल नहीं रहा था मुख से, तो मुझे लगा दिस इज नॉट कॉल्ड ऑनेस्टी। जहां से लिया है उसका नाम नहीं लिया तो मतलब ये मेरा है, इसका मतलब मुझ में मैं है। तो अगर ये मैं अभी भी बैठी है
हालांकि इसका रीजन कुछ और है, पर नाम तो नहीं निकल रहा ना मुख से, तो इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है। जैसे ही आंखें मूंद के बैठती थी, मुझे जोर जोर से सुनाई पड़ता था कि तू बेईमान है, तुमने 3 दिन से उनका नाम नहीं लिया है, तुम क्या समझती हो। उसके बाद जब लेना शुरू किया तो पाया कि पहले बूंद मिलती थी, अब दरिया मिलते हैं। ऑनेस्ट होने से सुंदर साथ जी, नुकसान किसी का नहीं होता, अपना होता है। छुपाने से नुकसान होता है, अंदर का होता है। बाहर से ऐसे लगता है अरे वाह, सबको यही पता है कि हम सुना रहे हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई स्वामी जी की तरफ चला ना जाए, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, नॉट एट ऑल। अंदर का नुकसान होता है, बाहर सब सेम टू सेम रहता है। अंदर की कमाई करनी शुरू करनी है। मैं केवल इसके बारे में नहीं बोल रही, हर चीज में ईमानदारी रखनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। जो जहां से लिया है उसका नाम जरूर बताइए, इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा ना आएगा, हमारे अंदर जरूर आना शुरू हो जाएगा। जाहिर करना शुरू कीजिए, जिनसे भी लिया हो उनको भी। और प्राणनाथ जी तो सबसे ऊपर हैं, उनके जैसा ना कभी कोई हुआ, ना कभी कोई हो सकता है। प्राणनाथ जी अक्षरातीत की शोभा इंद्रावती जी की आत्मा को ही मिली है और उन्हीं की रहेगी। कहते हैं औरंगजेब की बादशाहत का भी उनको डर था कि कहीं छोड़ के चला गया तो हमारे भी सब ओहदे चले जाएंगे। तो प्रतिष्ठा के चक्करों में, ओहदों के चक्करों में, अपनी कुर्सी के चक्कर में, या जिस किसी चीज के भी चक्कर में हम अपना ही कुछ खो रहे हैं सुंदर साथ जी, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोमिन तो हैं गरीब, बकरी जेता बल। ऐसे लगता है मोमिन बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका बकरी जितना बल होता है, ऐसा नहीं है। पड़े बाघ ज्यों बोलही, ए सीधे निर्मल। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये चौपाई। सुंदर साथ गरीबी किसमें, गरीबी और शुक्र सुंदर सादी। शुक्र गरीबी, सब्र वाली गरीबी है ये। मोमिनों का बल कम नहीं है बिल्कुल भी, अपने आप को कम मत आंक लीजिएगा सुंदर साथ जी। यदि ब्रह्म अंगनाओं के पास बल कम होता है तो बल होता किसके पास है फिर यहाँ पे माया में। सुंदर साथ चाहे बाघ जैसा बल हो, पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं। सुंदर साथ ऐसे होते हैं। यदि हम किसी भी सुंदर साथ के साथ विनम्रता से बात नहीं करते हैं तो फिर हम किसकी प्रतिमूर्ति होते हैं, हम सुंदर साथ की तो नहीं होते हैं। ये बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ गरीबी लेकर चलते हैं, विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं। चाहे शरीर से उनको चाहे कितना भी धन मिला हो, रूप मिला हो, मान मिला हो, बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, पर उनकी पहचान होती है कि विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं। और सुंदर साथ जी, जिनको पहचान होने लग गई है या हो गई है, वो प्रतिमूर्ति होते हैं जागृत सुंदर साथ। सोए हुए, क्योंकि बिहारी जी भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति नहीं थे। औरंगजेब बाकी सबके लिए कितना विध्वंस मचाया हिंदुओं की जिंदगी में, वो भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति तो नहीं थे सुंदर साथ जी। तो जागृत सुंदर साथ विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं। बकरी जेता बल, उनकी भौतिक शक्ति उस बकरी के समान होती। क्यों बकरी जेता बल बोल दिया? जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती। किसी को हानि पहुंचाने के बारे में कोई भी सोचता है तो वो जागृत सुंदर साथ नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। चाहे वो शब्दों से, मैं तो कहती हूँ शब्द भी बड़ी दूर की बात है, विचारों में भी यदि हानि पहुंचाने की सोची, कभी बैठिएगा, जब 15 मिनट सुबह 15 मिनट रात को बैठना शुरू करेंगे ना चितवन में, आपको फील होगा उन एकांत के क्षणों में कि आज मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा। इसका मतलब है आज कोई ना कोई हानि, कोई ना कोई क्षति अंदर
कहीं ना कहीं पहुंची है। वो हानि दूसरों को तो पता नहीं कितनी पहुंचती है, हमारे कटु शब्दों से, हमारे कटु वाक्यों से, या फिर हमारे कटु एक्शन से, कर्मों से। दूसरों को तो सामने दिखाई दी, हमारे अंदर क्षतिग्रस्त हो गया, पता नहीं कितना पीछे चले गए। इसलिए ऐसा रहना है सुंदर साथ जी। मोमिन तो हैं गरीब, बकरी जेता बल। गरीबी शुक्र, गरीबी सब्र रखना है। विनम्रता की प्रतिमूर्ति तभी बन सकते हैं अगर अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हो सुंदर साथ जी के लिए। मैं बार बार सुंदर साथ जी इसलिए निकलता है क्योंकि हमारा कबीला ही वही है, हमारा अलौकिक कबीला ही वही है सुंदर साथ जी। हमें सबको सुंदर साथ ही समझना है। हमें नहीं पता किनके, जिन्होंने तारतम ले लिया वही थोड़ी सुंदर साथ है। कल को और भी ले सकते हैं, जो आज नहीं तारतम लिया जिन्होंने, वो भी हो सकते हैं। हमारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड सुंदर साथ जैसा ही होना चाहिए। हमें तो उसी नज़र से पूरे ब्रह्मांड को, पिया भी तो सुंदर साथ जी सबको अखंड करके जाएंगे। हमारी नज़रों में भी शीतलता होनी चाहिए। वो मेहरों से भरा हुआ है तो सब पे मेहर करता है। हम उसकी ब्रह्मांगनाएं हैं, उनके अंग हैं, तो हमें भी सबसे प्रेम करना है, विनम्रता से बात करनी है, क्रोध नहीं करना सुंदर साथ जी। किसी के ऊपर भी क्रोध उनके ऊपर किया, नुकसान हमारा हो गया। ये तो वही है, हम सोचते हैं कि उनका हो जाएगा, विष हम पिएंगे और मर वो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। क्रोध का विष हमने पिया, नुकसान दूसरे को हो गया, नुकसान हमें हुआ है। दिखता जरूर है वो दुखी है, पर अंदर कितना दुख हमने अर्जित कर लिया हमें पता ही नहीं। तो ये विष हमने विकारों के पीने बंद कर देने हैं, वो पी पी के मरते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम बल इसी में खत्म होता जा रहा है, सारा बल हमें दूसरी तरफ लगाना है। अब देखिए बाघ किनको कह दिया है, पढ़े बाघ ज्यों बोलही। इनके विपरीत पढ़े लिखे और उच्च पदों पर विराजमान जीव सृष्टि के लोग दूसरों का खून पीने वाले बाघ के समान होते हैं। ये सीधे निर्मल, जो सीधे और सच्चे सुंदर साथ पर गर्जा करते हैं। क्या केवल जीव सृष्टि के लोग ही होते हैं सुंदर साथ जी? इसका मतलब क्या हुआ? जीव सृष्टि के लोग होते हैं, इसका मतलब वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी ट्रू होगा। जो भी सीधे और सच्चे सुंदर साथ पर गरजते हैं वो जीव सृष्टि होते हैं। वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, हम बड़े उच्च पदों पर हैं, तुम हमारे सामने हो ही क्या, हमें इतना ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं हम, हमें इतना ज्ञान है, तुम हमारे सामने कहाँ ठहरते हो। तो वो खून पीने वाले बाघ के समान होते हैं, राज जी बोल रहे हैं। वाणी का ज्ञान भी पढ़कर आ जाते हैं सुंदर साथ जी। हम तब भी पढ़ते होंगे, श्री जी के समय पे भी पढ़ते होंगे। 5000 में से 10% ही तो थे, 500 ही तो थे, साक्षात अक्षरातीत थे, तब भी 10% ही थे ना। 12,000 का कितना परसेंट होता है? 500 सुंदर साथ। बाकी सारे भी वाणी पढ़ते होंगे, 2500। बाकी भी तो वाणी पढ़ते होंगे ना सुंदर साथ जी। उनमें ईश्वरी सृष्टि भी है, उनमें जीव सृष्टि भी है। वाह राज जी, जीव सृष्टि तो दुगनी जागनी चाहिए थी, अभी ध्यान आया। जीव सृष्टि दुगनी, ईश्वरी सृष्टि दुगनी आई है ना। हम 12,000 तो वो 24,000, हम 500 थे, हमसे तो ईश्वरी अच्छी रही। 1000 नहीं जागी, 1500 सुंदर साथ जी, 1500 ईश्वरी सृष्टि थी। 3 टाइम्स सानिध्य में आ गई, उनके संपर्क में आके साक्षात उनके मुखार बिंद से चर्चा सुन ली। 1000 नहीं, 500 और पहुंच गई सुंदर साथ जी उनके पास। हमसे डबल आने चाहिए थे ना वो, अगर हिसाब लगाएं तो। पर ये हिसाब किताबों से परे बातें होती हैं, खिंचती चली आई, ईश्वरी सृष्टि कहीं आगे निकल गई सुंदर साथ जी। तो बाकी के 2000 भी तो पढ़ते होंगे वाणी, बाकी के 3000।
वाणी पढ़ के भी यदि इतना अहंकार आता है कि हमसे ज्यादा वाणी किसी को नहीं आती, हमारे अर्थ, हमारा अर्थ सही, इनका गलत, तो सुंदर साथ जी वो कैसे हैं? ज्ञान और अहंकार का संयोजन डेडली कॉम्बिनेशन है, या जानलेवा होता है वो। इसलिए ज्ञान चाहे कम ही हो सुंदर साथ जी, अहंकार ना चिपका उसके साथ। सब कुछ पिया का, सब सतगुरु का, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, कभी होने की संभावना ही नहीं हो सकती, इस जीव में कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए विनम्रता और प्रेम कितना जरूरी है ये समझाया है हमारे पिया जी ने। ब्रह्म सृष्टियों का बल तो, ये स्वामी जी बता रहे हैं, अति सुंदर। कहते हैं बकरी जैसा बल लिखा विनम्रता के लिए, नहीं तो ब्रह्म सृष्टियों का बल तो वाणी में लिखा गया है साक्षात धनी का बल होता है हमारे अंदर। कम नहीं आंकना सुंदर साथ जी, पर इतना बल समाये हुए अंदर, जागृत सुंदर साथ, इतना ज्ञान अंदर लिए हुए बल पिया जी का अंदर हो, पर विनम्रता देखनी है सुंदर साथ जी कैसी होती है विनम्रता। स्वामी जी को देखिएगा, ज्ञान के पूर बह रहे हैं अंदर, खत्म नहीं होते, लिख लिख के खत्म नहीं होते, अभी भी लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, समाप्ति नहीं होता वो। पर विनम्रता देखनी है, उनका मुखार बिंद साक्षात विनम्रता की प्रतिमूर्ति है वो। उनके एक एक शब्द में विनम्रता झलकती है। आज तक किसी ने देखा नहीं होगा उनको ऊंची आवाज में भी बात करते हुए, आज तक, टिल डेट। कितनी भी बड़ी गलती किसी से हो जाए, उनको नहीं पाया गया कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए। उनसे कुछ कहो भी तो हमेशा यही कहते हैं, राज जी सब अच्छा करेंगे, राज जी सब ठीक करेंगे। हमारे बड़े महाराज जी यही कहते थे, सतगुरु महाराज जी सब अच्छा करेंगे। ये परमहंसों की विशेषता होती है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टियों का बल तो साक्षात धनी का होता है, इनके दिल में धनी की बैठक होती है। इस संबंध में श्री कीर्तन प्रकरण 90 चौपाई 19 में कहा गया है, मोमिन बल धनिय का दुनी तरफ से नाए, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माए। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कहते हैं किंतु इतना होते हुए भी, मोमिनों का बल धनी का होते हुए भी, दुनी तरफ से बल नहीं रखना ही नहीं चाहते वो सुंदर साथ जी। तो कहे धनी बराबर, जिनको दुनिया का कोई बल नहीं चाहिए, मोमिन बल धनीय का, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माए। इतना बल हमें दिया हुआ है, उस बल को पहचानने की जरूरत है। स्वयं को निर्बल ना समझें सुंदर साथ जी, निरीह, निर्बल, वीक हम, पर जागृत होने के बाद ही ये बात अंदर आ सकती है, और तब अहंकार नहीं आता इस बल का, क्योंकि जागृत अवस्था में जब इस बल की अंदर ज्ञान होता है ना, तब अहंकार नहीं आता। ये जो सोने और जागने के बीच की अवस्था है ना, इसी में ये अहंकार आक्रमण करता है बीच में। जागृत हो गए फिर तो कोसों दूर, बहुत दूर, तब तो ये अहंकार, इनको हरा कर ही पहुंचा जाता है उस स्थिति पर। ये बार बार आड़े आते हैं विकार, इनको हरा कर जीव बल पकड़ता है, इनको हराता है, तभी तो उस जागृत स्थिति तक पहुंचता है। उसके बाद फिर ये आ ही नहीं पाते, क्योंकि पूरी तरह निर्मूल हो चुके होते हैं, ये पूरी तरह नष्ट हो चुके होते हैं ये विकार, फिर नहीं पहुंच पाते ये। इतना होते हुए भी ब्रह्म सृष्टियों का भौतिक बल, कहते धनी जितना बल, और वो भी मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप नहीं, मूल स्वरूप जो धाम में बैठे हैं, उनके जितना बल ब्रह्म सृष्टियों में होते हुए भी वो किसी को प्रताड़ित नहीं करता, किसी को दुखी नहीं करता, किसी को भी नहीं।
चाहे कोई गलत ही क्यों ना कर रहा हो, अपने बल का प्रयोग वहां नहीं करता सुंदर साथ जी। इसके विपरीत जीव सृष्टि का बल दूसरों के रक्त और मांस पर निर्भर रहने वाले क्रूर बाघ के समान है। यदि हम भी दुखी करते हैं किसी को, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने विचारों से भी, नहीं बोला किसी को कुछ, पर अंदर ही अंदर सोचते रहे इसने मेरे साथ ऐसा किया, बुरा तो इसका भी बहुत होगा, तो कर दिया हमने अपनी तरफ से। हमने बोला नहीं, हमने किया नहीं, पर अंदर तो बाघ बैठा है ना, और वो बाघ राज्य को आने नहीं दे रहा अंदर। हम सोचते हैं हमने थोड़ी ना किसी का बुरा किया, आपने अंदर से कर दिया। 90% कर्मास विचार बनाते हैं हमारे। विचारों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, लाजमी है सुंदर साथ जी। और विचारों को साफ निर्मल ब्रह्मवाणी कर सकती हैं, यही वचन उनको निर्मल कर सकते हैं। विचारों को भी, अब तो विचार में भी बातें नहीं आती कि किसी का, जिन्होंने हमारे साथ बुरा हुआ हो उनका भी राज्य भला करना, उनकी भी कोई बुरा ना हो। धनी जी खूब प्रेम दीजिएगा उनको, उनको बहुत ज़रूरत है पिया जी आपकी, आपके प्रेम की, सब सुंदर साथ के प्रेम की। सबके लिए हमेशा भला चाहना सुंदर साथ जी ये सिखाती है हमारी पर्सनलाइज्ड, हर एक की पर्सनलाइज्ड ब्रह्मवाणी है, कस्टमाइज्ड ब्रह्मवाणी। वो कैसे? एक कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ, जो आपको बीमारी होगी उसी की दवाई देगा, है ना। वकील के पास जाएं, जो आपका केस होगा आपको पर्सनल सलाह वैसी देगा। टेलर के पास जाएं, जो आपकी फिटिंग है वैसे ही कपड़े सिएगा वो। ब्रह्मवाणी जो है ना, कस्टमाइज्ड, जैसी हमारी स्थिति होती है ना उस टाइम, ये सारी चौपाइयाँ फिट हो जाती हैं बिल्कुल हमारी स्थिति के ऊपर, बिल्कुल ना कहीं से खुली ना कहीं से तंग, एग्जैक्टली फिट हो जाती है हमारी परिस्थिति के ऊपर। और जैसे जैसे ब्रह्मवाणी पढ़ते चले जाते हैं, मंथन कले करते चले जाते हैं, स्थिति हाल बदलता चला जाता है। वाणी की चौपाइयों के अर्थ भावार्थ और गहरे होते चले जाते हैं। जिसकी जैसी स्थिति होती है वाणी की चौपाई वैसे समझ में आती है। आप देखिएगा, इतनी प्यारी ब्रह्मवाणी है। क्या सिखा रही है? किसी को प्रताड़ित नहीं करना, सबसे प्रेम करना है। और हम तो अपनों से ही कर रहे थे सुंदर साथ जी, बड़ा दुख होता है। हम तो अपने ही सुंदर साथ के प्रति बाघ की दृष्टि रख के बैठे थे। कितना गुनाह हो गया हमसे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे धनी के नाम है, कोई किसी नाम से पुकारे। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग भाषाओं में कितने आराम से कहते हैं हम सुंदर साथ जी। हिंदुओं में ये कहा गया, सिखों में ये कहा गया, गुरबानी में ये लिखा गया, कुरान में ये लिखा गया, बाइबल में ये लिखा गया, श्रीमद् भागवत में ये लिखा गया, वेदों में ये लिखा गया। कितने आराम से प्रवचन करते हैं हम कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, कुल हु अल्लाह अहद, है ना। नानक एक को सुमरिए, सब जगह एक ही बात लिखी गई। तो सुंदर साथ जी दोनों निज नामों में भी तो एक ही बात लिखी गई, दोनों तारतम में। ये क्यों नहीं समझ आती? हमें अलग अलग भाषाएं समझ में आ जाती हैं, सारे धर्म ग्रंथ हमें समझ में आ जाते हैं, अपना ही नहीं समझ में आ रहा। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है ये। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। कहते हैं आए इकट्ठे थे, जाओगे भी इकट्ठे। हम एक ही होकर आए थे, एक ही होकर जाना पड़ेगा। सोए भेले हैं, जागसी भी भेले, है ना। तो आए भेले तो जाएंगे भी भेले ही सुंदर साथ जी। इकट्ठे आए हैं, एकता करके आए हैं। नहीं धनी हमको जाना है, मजाल है कोई सखी कह दे नहीं जाना। हुआ था ऐसा? किसी भी सखी ने कहा हो नहीं नहीं ये 11,000 इतनी को भेज दीजिए, हम 21 सखियां तो यहीं रहेंगी? कहा था किसी ने? भेले
ये डिसीजन जो भी राजी ने ही कहलवाया था, पर हमने कहा तो है, हमारे मुख से निकाला तो है, उन्होंने ही निकाला हो, निकला तो है ना। तो इकट्ठे रहे, एक ने भी नहीं कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तब वापस जाएंगे सुंदर साथ जी। एकता करनी पड़ेगी यहाँ की, अब वापस लेके भी चलो, जैसे आने के लिए एकता थी, हमेशा एकत्व है वहाँ, यहाँ भी एकता से कहना पड़ेगा लेके चलो, एक का मुंह इधर एक का इधर, ना ना ना, ऐसे थोड़ी चलेंगे सुंदर साथ जी। रोते हुए ले जाने की रीत नहीं है, तो एकता के बिना ले जाने की भी रीत नहीं है वहां पे, बिखरे हुओं को ले जाने की रीत नहीं है परम धाम में सुंदर साथ जी। इसलिए एक होना है, और जो जो इस यज्ञ में भी आहुति डालेगा, एकत्व के यज्ञ में सुंदर साथ जी, बहुत रीझ जाएंगे पिया जी। ये बहुत प्यारी बहुत बड़ी सेवा है। कहते हैं किसी को प्रताड़ित नहीं करता, हमने भी नहीं करना। श्री महामती कहिए मोमिनो, एक काजी के घर की बीतक बात, अब कहो हादिए की, जिन खबर सुनी विख्यात। श्री महामती जी कहते हैं सुंदर साथ जी, काजी के घर में घटित होने वाले घटनाक्रम का मैंने वर्णन किया। अब मैं उस प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ जब कानजी भाई के माध्यम से श्री जी के पास ये सारी सूचना पहुँचती है, क्या क्या मोमिनों के साथ 12 सुंदर साथ जी के साथ यहाँ घट गया, जब पहुँचती है तो क्या बीतती है उनके ऊपर। प्रकरण 43 चौपाई 2201। धनी जी का बहुत बहुत शुक्राना, 43 प्रकरण संपूर्ण हो गए सुंदर साथ जी। धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक आ पहुँचे, पर केवल पढ़ने में, केवल सुनने में, केवल मंथन करने में यहाँ तक नहीं, रहनी में यहाँ तक पहुँचे, तब भी तक साहब सफल हो सुंदर साथ जी। एंड आई एम श्योर हम सब की रहनी में ये सुगंधी ज़रूर आने लगी है। कोई सुंदर साथ किसी का हृदय नहीं दुखाता अब, और बकरी जेती विनम्रता लेकर हम सभी सुंदर साथ बहुत प्यार से, बड़ी सुंदरता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक के लिए, त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।